मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जहां भी हैं खुश रहें, खुदावंद आपको खुश रखे। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और आपसे दुर्हास करता है दस्त बदस्ता कि आप ये चाहते हैं कि ये DGA BKK 2020 जो है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचे। तो ये आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो नए आए हैं उन पे तो लाजम है भाई, आप पे तो लाजम है, जो नए देखने वाले हैं, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीलॉग को देख रहे हैं, तो आप अगर कर देंगे तो हम आपको सल्यूट करते हैं। और इससे मकसद आपको कोई नुकसान नहीं, आपका पैकेज चल रहा है, आपका इंटरनेट चल रहा है और इससे एक क्लिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं चोरों को, लुटेरों को, फराडियों को बेनकाब कर रहा हूं, कम से कम आप उनसे आगाह हो जाते हैं। और ये मसीही कौम के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर और फिर ये चर्चेस के अंदर ये लुटेरे, डाकू और फराडिये, इन्होंने डेरे अपने ये पंजे जमा रखे हैं, जिस तरह मसीही अदारों के ऊपर, मसीही चर्चेस के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे डाकू के मतलब। आप कहेंगे डाकू क्या एंथनी जॉर्ज लैमोल है जिसने सब कुछ लूट लिया? नहीं, इससे भी बड़ा है। अब कहेंगे इरफान जमील है डाकू? नहीं भाई, वो तो रिटायरमेंट की तरफ चला गया है, शायद वो तो जान छोड़ देगा बड़ी जल्दी और आवाम ये खुशखबरी सुनेंगे। उसके बाद आप कहेंगे जी तो फिर कौन है जी, इनसे बड़ा डाकू कौन है? भाई इन सबसे बड़ा डाकू एक और भी है। आप कहेंगे मजीद एबल है? भाई वो तो भाई वो भी डाकू है, माना उसको भी। फराडिया है, माना उसको। नौसरबाद है, माना उसको। गुजरांवाला टोला जितना भी है ना, आप कहेंगे गुजरांवाला प्रेस्बिटेरियन चर्च के, भाई वो भी। भाई जो फिर जी कौन जी, इमरान मूछे हों तो नथू लाल जैसी, इमरान टाइटस टाइटस क्या लोग, टेटस है क्या वो है? भाई नहीं, ये चोरों का, ये जो इमरान टाइटस है ना, ये चोरों की नानी तो नहीं है, नानी तो कोई और है, लेकिन ये माँ ज़रूर है चोरों की माँ ज़रूर है ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है UCH का। अब फिर कौन है जी चोरों की नानी कौन है? वो है विक्टर अज़राया। जिनको नहीं पता, जिनको नहीं मालूम, वो ये बात समझ लें। और ये जहाँ जितनी भी डाके डल रहे हैं, चोरियां हो रही हैं मसीही अदारों के अंदर और स्पेशली UCH के अंदर, और वो उन सब का जो सरबराह है, जो चोरियां कराने वाला, लुटेरा, लूटने वाला, उसका नाम है विक्टर अज़राया, जिसकी टांगें कांप रही हैं और वो कब्र की तरफ कांप रही हैं, कब्र की तरफ वो रवां दवा है। वो खुदा ही उसे कर सकता है, बाकी पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के अंदर इतने सत्तू नहीं है कि वो उससे कुछ कह सकें या उससे कुछ पूछ सकें कि ये क्रिश्चियन अदारों का तुमने क्या हाल किया है बाबा चोर। तो ये आप समझें। तो अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अफसोसनाक है कि मैं आपके पास आज इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, एक FIR लेके आऊँ जो कि UCH के अंदर जो चोरी हुई है उसके मतलब है। चोरियां तो वहाँ मुसलसल हो रही हैं, डाके तो वहाँ मुसलसल पड़ रहे हैं, लेकिन इस जो FIR जो मैंने देखा अपने सिस्टम के तहत, जो मैंने इसको जांचा है, एक जर्नलिस्ट होते हुए, जर्नलिज्म के ऊपर काम करते हुए मुझे कोई 40 साल हो गए हैं इसके, तो मैंने ये जाना है कि ये किस तकनीकी एतबार से ये FIR दर्ज कराई गई है लिबर्टी के थाने में। वो बहुत करीब है UCH के, जो लोग लाहौर से हैं वो जानते हैं कि सिर्फ एक सड़क का उसमें है ये पेट्रोल पंप और बिल्कुल ही कैपरी सैनमा और उसके साथ ही है बिल्कुल इसकी दीवार। तो ये आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये आप हैरान होंगे कि इन्होंने किस तकनीक के साथ ये FIR दर्ज कराई है। वो चोरों की माँ है, ये जो वो तो नानी है ना विक्टर अज़राया, आप भूल ना जाएं, ये चोरों की माँ जो है इमरान, मूछे हों तो नथू लाल जैसी ना, तो ये जो है, तो आप ये अंदाज़ा करें इन्होंने किस तरीके से वो दर्ज करवाई है। और 2021 में भी, इससे पहले भी बड़ी चोरियां होती रहीं, लेकिन तब भी हुई है बहुत बड़ी, वहाँ पे चोरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, लेकिन किसी ने FIR दर्ज नहीं कराई, क्योंकि वो खुद ही तो हैं, खुद ही तो करते ही ये सारा मैनेज। UCH की तबाही का जो सबब है ना, ये वही लोग हैं। तो आइए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये FIR और ये दर्ज करवाने में ये लिबर्टी बिल्कुल, मैंने बताया ना, बिल्कुल साथ है ये लिबर्टी बिल्कुल ही करीब है, कैपरी सैनमे के साथ ही है जो थाना भी
तो जब हमने देखा हुआ था तो वो किस तरह उसकी सिचुएशन थी, तो ये क्यों इस तरह इन्होंने दर्ज करवाई है, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्यों दर्ज नहीं करवाई, ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो एफआईआर है वो किसने दर्ज कराई है और कितने को पैसे, जब लाखों का वहां चोरी हुई थी, लाखों का फ्रॉड हुआ था, तो किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। अब 60-70 हज़ार रुपए की चोरी हुई है, खैर चोरी तो चोरी है, देखिए अब वो लोग करोड़ की कर लो, 10 करोड़ की कर लो या 1 लाख रुपए की कर लो, अब वो जो इमरान खान की तरह तो नहीं ना जी, वो तो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है ना, थोड़ी सी पी है ना भाई, ऐसा नहीं है। सजा एक ही है, दोजख ही उनकी सजा, उसकी सजा मौत ही है। चोरी थोड़ी कर लो, ज्यादा कर लो। तब ये 70 हज़ार के लिए, लेकिन जो गरीबों, वो उन्होंने भाई अगर इतनी हुई है, जो लोग पकड़े नहीं गए आपसे, आपके अंदर से लेकर चले गए वो सामान, तो फिर वो इनमें कौन मिला हुआ है साथ? जनाब मूछे हों तो नथुलाल जैसी, ये इमरान टैटस उसका जिम्मेदार है। और ये फ्रॉड क्या कर रहे हैं, इन्होंने एफआईआर कैसे दर्ज कराई है? सबसे पहले तो इन्होंने हॉस्पिटल का सही नाम ही नहीं लिखा, यूनाइटेड हॉस्पिटल लिखा है। अब ये भी देखें इन्होंने क्या किया है, यूनाइटेड क्रिश्चियन नहीं लिखा, मुत्तहिदा मसीही अस्पताल नहीं लिखा इस एफआईआर में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा कैमरामैन भी आपको ये एफआईआर दिखाएगा। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, मैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर प्रूफ के कभी कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई कोताही, मेरी गलती हो सकती है, तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि उससे ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए मसीही लोगों तक। तो ये है जी एफआईआर, और जो कि अब देखिए ये है बिल्कुल ई टैग वाली है, जो जैसे हम बात करते हैं कि जी इसका जो ई टैग, ये थाना गुलबर्ग लाहौर, और इसका जो नंबर है, सीरियल नंबर है 1778/22, यानी कोई भी ये देख सकता है इसको। थाना गुलबर्ग, ज़िला लाहौर, ई टैग जो इसका नंबर है गुलबर्ग-7-18, यानी जुलाई 18 2022/5494, ये इसका ई टैग नंबर है, आप उससे चेक कर सकते हैं। और ये जी जिन्होंने दर्ज करवाई है, ये जो एफआईआर दर्ज करवाई है, वो कौन साहब है? वकूआ हुआ था 11 जुलाई को, और इन्होंने दर्ज कराई है 1 हफ्ते के बाद। यानी कि इसकी समझ भी नहीं आई ये क्यों उन्होंने लेट कराई है, या क्या वो इससे निकाल रहे थे। वो हैं जी पैट्रिक हलीम साहब, जिन्होंने ये जे एफआईआर दर्ज करवाई है। पैट्रिक हलीम वल्द यकूब मसीह, उनका एड्रेस लिखा है जी मकान नंबर 573, गली नंबर A4A, महल्ला मक्का कॉलोनी, गुलबर्ग लाहौर। और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है जी 352001562724-1, और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है जी 030840659990। और जिन्होंने ये दर्ज की है एफआईआर, उनका नाम है जी अनवर सईद, ASI थाना गुलबर्ग लाहौर। और जुर्म इन्होंने लिखा है जी 380। और ये जनाब पैसे कितने इन्होंने लिखे हैं, अभी कितनी चोरी हुई है, कितने का सामान है, वो है जी सिर्फ 70 हज़ार रुपये का, उनके बकौल के सिर्फ। ठीक है, अब ये आप समझें कि ये कितना बड़ा जुर्म है। 70 हज़ार रुपया कितने लोगों की सैलरियाँ दी जा सकती थी, जितनी कम सैलरियाँ वहाँ पे दी जा रही हैं, और वो दी नहीं जा रही 4-5 महीने से। वो बेचारे रुल रहे हैं, जो गरीब तरीन लोग हैं वहाँ के, जो एम्प्लॉइज़ हैं। और ये लुटेरे चोरियाँ किस तरह कर रहे हैं, लूट किस तरह। ये तो यार, ये पता नहीं मसीही कौम कब जागेगी, कब नहीं जागेगी। मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है जागने की, लेकिन हम बोलते तो रहेंगे, अपना काम तो करते रहेंगे। तो ये जनाब दर्ज हुआ जी, ये उन्होंने लिखा है जी यूनाइटेड हॉस्पिटल, इन्होंने यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल नहीं लिखा। जिसको चाहिए हो, ये इसके अंदर आप देख सकेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। और ये है जी उसका नंबर भी लिखा हुआ है उस ASI साहब का, उससे हमारी कोई सरोकार नहीं है। तो बखिदमत जनाब जिन्होंने ये दर्ज की है एफआईआर, उनका नाम महताब अहमद खां है। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना लिबर्टी गुलबर्ग, जनाब अली गुजारिश है कि दौरान ईद अल ज़हा 9, 10 और 11 जुलाई 2022, यहाँ भी वो लिखता है UCH, उसने यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल नहीं लिखा, और जिसके नाम से लहके के साथ ये मरूफ था अमेरिकन हॉस्पिटल, वो उसने नहीं लिखा।
अस्पताल का जनरल स्टोर छुट्टियों की वजह से बंद था, जिसमें आप देखें छुट्टियों की वजह से हॉस्पिटल बंद कह रहा है वो। ईद उल ज़ुहा है, कोई भी प्रॉब्लम, और आप जानते हैं कि ईद उल ज़ुहा के नज़दीक कितनी बीमारियां बढ़ती हैं, लोगों को पेट की कितनी खाने पीने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कहता है जी बंद था, जिसमें अस्पताल की रेगुलर सप्लाई रखी जाती है। मोरखा 12/7 यानी 12 जुलाई 2022 को की सुबह मामूल के मुताबिक स्टोर इंचार्ज यूनस कमर ने रिसेप्शन से स्टोर की चाबियां ली रिसेप्शन से, और जब बेसमेंट में स्टोर खोलने गया तो जनरल स्टोर का दरवाज़ा पहले से खुला था, जिस पर इसने फ़ौरन रिसेप्शन और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हलीम पैट्रिक को तला दी और इनको साथ लेकर जनरल स्टोर में दाखिल हुआ। जांच पड़ताल के बाद ये देखने में आया कि जिस अलमारी में स्टेशनरी रखी जाती है वो भी खुली है, मगर इस अलमारी की चीज़ें महफूज थीं। मज़ीद जांच पड़ताल से ये सामने आया कि एक साइड पर कॉपर के 10 फुटे पाइप जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी तादाद 13 थी। इनमें से 7 पाइप मौका पर मौजूद ना थे। काफ़ी जांच पड़ताल की, मगर वो 7 पाइप जिनकी मालियत तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये बनती है, इनको भी नहीं अंदाज़ा कि उनकी असल कीमत क्या है, चूँकि इनके पास भी शायद रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, क्या करते इतने इस हद तक ये वहाँ चोरियाँ हो रही हैं, इस हद तक गपले हो रहे हैं, ये आप अंदाज़ा करें। वो भी रिकॉर्ड भी नहीं रखते कि असल कीमत इनकी कितनी थी। चोरी हो गए। बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज मैंने फौरी तौर पर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब और एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो इमरान साहब लिखा है जी, ये वो जो मूछे हों तो नथू लाल जैसी, इमरान साहब को तला दी। मेडिकल डायरेक्टर साहब ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए कमेटी तश्कील दी, जिस पर वो खुद बतौर मेडिकल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर साहब में खुद पैट्रिक हलीम बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज सिक्योरिटी मैनेजर और सलीम सिल्वेस्टर साहब, सिर्फ इनको साहब लिखा है जी। वैसे इनकी पोजीशन क्या है यूसीएच के अंदर, ये आज तक किसी को नहीं पता कि वो क्या हैं क्या नहीं है। ये भी अगर अच्छा हो जाए बता दें तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब कि इनकी क्या पोजीशन है, ये किस हैसियत में यूसीएच में काम करते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर बताइए। और यूनुस कमर स्टोर इंचार्ज ने तहकीकात की, जिसका कोई खातर खा नतीजा ना निकल सका। जनाबे वाला गुजारिश है कि इस वाक़या की रिपोर्ट दर्ज की जाए और मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाला के लिए इससे पहले मोरखा 11/8/2021 भी एक वाक़या हुआ था, जिसकी हमने मुतलका थाने को इतला दी थी, और इस इतला का हवाला नंबर 2171/21 है, जिसका कोई खातर खा नतीजा ना निकल सका। ये क्या पुलिस स्टेशन का गुनाह है या आपका गुनाह है, या आपने जुर्म किया या पुलिस ने किया? अब ज़रा ये सोचिएगा जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, जिसका कोई खातर खा नतीजा ना निकल सका। मौदबाना गुजारिश है कि इस दरख्वास्त पर मुकम्मल तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मोरखा 18/7/2022 उन्होंने डेट डाली है जी, और उन्होंने साइन किए हैं जी अंग्रेज़ी में पैट्रिक हलीम साहब ने, जो कि मज़कूरा कार्रवाई उन्होंने कहा जी कि इस वक्त कमरा तफसील में उनके एक रवायती अल्फाज होते हैं वो जो लिखे जाते हैं, उन्होंने वो लिखे हुए हैं। और फिर जनाब ये जिन्होंने ये बनाई है FIR दर्ज की है, उनका नाम है जी महताब अहमद ख़ान T/SI 18 जुलाई और 2022। तो ये है जी वो उन चोरों डाकुओं फराडियों की वारदात जो वो डालते रहते हैं, और UCH को मुकम्मल तबाही के दाने पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। वो कल गया कि आज गया, और ये सब कुछ जो कुछ भी होता है ये वो जो चोरों की नानी है विक्टर अज़राया, उसके माँ पर होता है। ये बात याद रखिए। और मसीहो जागो, अगर आप अपने अदारों को, अपने हॉस्पिटल्स को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को और तमाम स्कूल जो हैं इतने बड़े, इनसे कुछ फ़ायदा लेना चाहते हो, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हो और आपकी तरक्की हो इससे, तो ये चोरों की नानी जो है ना विक्टर अज़राया, इसको निकालना। अब आप मत इंतज़ार करो कि या तुम इतने ही बेहिस हो गए और तुमने इतनी
सत्तू पी लिए हैं किस तरह के कि ये मरेगा ही तो फिर जी, फिर किसी अपनी तरह का कोई और छोड़ जाएगा वहाँ जो इससे भी जालिम होगा, और वो भी चोरों का शायद बादशाह कहलाए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप भूल गए और आपने अभी तक DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू।